हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिक लाइकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे दो डिवाइस के बारे में। एक रहता है Realme की तरफ से आने वाला बड्स क्यू, और दूसरा जो मेरे पास डिवाइस है दरअसल वो वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस बुलेट्स जेड है। तो आज हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे। वैसे तो ये कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि ये एक नेकबैंड है और ये रहता है एक ट्रू वायरलेस हेडफोन। तो फिर भी हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमें इनमें से कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए या कौन सा डिवाइस हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो ये रहे मेरे पास दोनों ही डिवाइसेस, Realme बड्स क्यू और वन प्लस बुलेट्स जेड। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह के डिफरेंसेस हमें इन दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलेंगी और कौन सा डिवाइस हमारे लिए बेहतर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग से। तो दोनों ही डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो लगभग रहती है 1999 रुपये, यानी कि 2000 रुपये में हमें दोनों में से अगर कोई सा डिवाइस खरीदना है तो हम खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके डिफरेंसेस की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, तो मैं ले लेता हूँ Realme को। तो Realme का डिज़ाइन आप देख रहे होंगे कि ये प्लास्टिक बॉडी में हमें देखने को मिल जाता है, और जो ये बड्स हैं ये भी प्लास्टिक बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं चलूँ वन प्लस की ओर, तो वन प्लस हमें प्लास्टिक प्लस सिलिकॉन बॉडी में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये हमारा प्लास्टिक बॉडी में रहता है मैट फिनिश के साथ, जैसा हमारा Realme बड्स क्यू था। उसके बाद यहाँ से हमें सिलिकॉन मटेरियल में बैंड या फिर नेक बैंड देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैरी करने के लिए हमें कौन सा डिवाइस बेहतर मिलेगा। अगर हम कैरी करना चाहते हैं किसी पॉकेट में, तो Realme हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। काफ़ी अच्छे से हम इसको एक पॉकेट में डालकर कैरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस को हम अगर पॉकेट में कैरी करना चाहते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि इसकी जो वायर का कटने का खतरा या फिर खींचने का खतरा थोड़ा रहता है। तो ये हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हालाँकि अगर हम इसको अपनी गर्दन में डालकर रखें तो काफ़ी अच्छे से हम इसको कैरी कर सकते हैं। कई बार तो हमें फील भी नहीं होता कि हमने कोई नेक बैंड डाला हुआ है या नहीं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंफर्ट कि हमें अगर हम इसको लॉन्ग यूज़ के लिए यूज़ में लाना चाहें तो कौन सा डिवाइस हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूँ Realme के बारे में, तो Realme के जो ये बड्स हैं, ये कोई भी कुछ इस तरह के बड्स रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम उसको यूज़ नहीं ला सकते, यानी कि लंबे टाइम तक हम उसको कान में सेट करके यूज़ में नहीं ला सकते। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है और हम काफ़ी कंफर्ट फील नहीं करते अगर हम इसको लॉन्ग यूज़ लाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वन प्लस की, तो वन प्लस काफ़ी ईजिली से हम इसको लंबे समय तक यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कोई मूवी वगैरह देख रखी हो या फिर कोई गेमिंग वगैरह करते हैं, तो हमें ज़्यादा फील नहीं होता कि हमारे कानों को वगैरह का दर्द नहीं होता। तो हमें इसको आसानी से यूज़ में ला सकते हैं। और अगर हम इसको यूज़ में नहीं लाते तो गर्दन में हैंग करके आसानी से स्विच ऑफ करके इसको पहन कर रख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ दोनों डिवाइसेस की बैटरी बैकअप के बारे में, तो दोनों ही डिवाइस में हमें 20 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाएगा, ये कंपनी ने बोला हुआ है। अगर मैं बात करूं Realme की, तो Realme ने ओवरऑल जो केस है उसका 20 घंटे का बैकअप है। अगर हम बड्स की बात करें तो बड्स हमें लगभग 4.5 घंटे का बैकअप दे देंगे अगर हम 50% वॉल्यूम पर यूज़ में लाते हैं। तो थोड़ा बहुत बैकअप कम हो सकता है, 1 घंटे 2 घंटे का 3 घंटे का, अगर हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ में लाते हैं, जैसे कॉलिंग वगैरह के लिए। अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस लगभग हमें 20 घंटे का बैकअप देगा। अगर हम 1 घंटा 2 घंटा कम भी कर देते हैं किसी प्रॉब्लम के कारण, तो ये लगभग हमें 18 घंटे का कंटिन्यू बैकअप दे देगा। और इसको हमें सिर्फ एक बार चार्ज लगाना है और लगातार 18 घंटे तक हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। जबकि जो ये बड्स हैं वो सिर्फ 4 या 4.5 घंटे का ही बैकअप देंगे। तो अगेन हमें इस केस में रखकर इसको चार्ज लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम के बारे में। तो अगर मैं चलूँ Realme के इस बड्स क्यू के बारे में, तो इसको हमें फुल चार्ज करने के लिए, यानी इस केस को चार्ज करने के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और इसमें हमें कोई और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, जैसे कि 10 मिनट चार्ज लगाया या 10 घंटे का बैकअप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं इस वन प्लस बुलेट्स जेड के बारे में, तो अगर हम इसको फुल चार्ज करना चाहें तो लगभग हम 1 घंटे में इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 मिनट भी अपने एक फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं
तो ये लगभग हमें 10 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके चार्जिंग पोर्ट्स के बारे में। अगर मैं चलूँ रियलमी की ओर, तो रियलमी में हमें जो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा वो रहता है माइक्रो यूएसबी का। तो अब हम बढ़ते हैं वन प्लस की ओर। तो वन प्लस में जो चार्जिंग पोर्ट है दरअसल वो आजकल के टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके अंदर हमें टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स में आ रहा है। अगर हम रियलमी लेते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन अगर न्यू मॉडल है तो टाइप सी का पोर्ट आएगा, तो हमें इस रियलमी को चार्ज करने के लिए इसकी केबल है जो उसको कैरी करना पड़ेगा। तो उसके बाद बॉक्स में हमें दोनों ही डिवाइसेस में चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। ये रहती है रेड वाली केबल वन प्लस की जो कि टाइप सी की है, और जो ये वाइट वाली केबल है ये रहती है रियलमी बड्स क्यू की माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके कंट्रोल के बारे में। तो अगर मैं चलूँ वन प्लस की ओर, तो वन प्लस में हमें एक अच्छा ऑप्शन ये देखने को मिलता है कि जो इनके बड्स हैं अगर मैं उनको कुछ इस तरह से हटाता हूँ तो ये ऑटो ऑन हो जाते हैं और हमारे डिवाइस से जैसे मोबाइल फ़ोन है उससे पेयर हो जाते हैं। अगर कुछ इस तरह से बंद करता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन इनमें कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये TWS है, तो इसमें हम कुछ इस तरह से इनको चिपका नहीं सकते ना, तभी करके। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनमें कंट्रोल हमें किस तरह के मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अपने वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस में हम वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कंट्रोल बटन दिया गया है, प्ले और पॉज कर सकते हैं म्यूज़िक को, ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। जबकि जो हमारे जो रियलमी के ये बड्स क्यों है इसमें टच सेंसिटिव बैकसाइड से ये रहते हैं, तो यहाँ से हम म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते। ये इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को आती है। लेकिन मैं एक और प्रॉब्लम आपको इनमें बताना चाहूँगा कि जो इनका एरिया है टच करने के लिए वो काफ़ी छोटा बनाया हुआ है। कई बार हम रॉन्ग साइड पे टच कर देते हैं तो वो ये काम नहीं करता, तो ये इसमें कुछ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग और माइक के बारे में। तो जो हमारे पास वन प्लस का ये नेक बैंड है इसके अंदर हमें जो कॉलिंग और माइक क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी शानदार मिलने वाली है, क्योंकि जो हमारे पास ये कंट्रोल है इसी कंट्रोल के अंदर एक माइक्रोफोन दिया गया है जो कि आप खुद देख ही रहे होंगे। तो ये हमारे लगभग माउथ के करीब आता है, जिससे जो माइक क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ रियलमी के बारे में, तो इनमें जो माइक्रोफोन है वो दरअसल यहीं पे रहता है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आर के नीचे एक होल है दरअसल, तो यहाँ पे ये माइक्रोफोन है। तो हमारे माउथ से काफ़ी दूर होने के कारण अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर नॉइज़ वाले एरिया में हैं तो हमें बात करने में काफ़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि हमारी जो माइक्रोफोन से आवाज़ है वो आगे नहीं जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी डिवाइस, यानी कि जो हमारे पास ये डिवाइस है ये मल्टी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं नहीं एक टाइम में। तो जैसे कि आप देख रहे हो जो मेरे पास ये वन प्लस है इसको हम मल्टी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे मेरे पास एक पीसी है और एक मोबाइल फ़ोन है और मैंने दोनों डिवाइस से इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें एक बटन मिलता है हमें यहाँ पे, तो यहाँ से हम उसको डबल टैप करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जंप कर जाते हैं आसानी से। दोबारा कनेक्ट करने की कोई भी प्रोसेस हमें नहीं करनी पड़ती। जबकि हमारे पास जो ये बड्स क्यों हैं इनमें कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही हम इनको मल्टी डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है जब आप कोई डिवाइस खरीदोगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर रेजिस्टेंट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं रियलमी के इन बड्स के बारे में, तो इनके अंदर हमें जो रेटिंग है IPX4 देखने को मिलेगी, जबकि वन प्लस के अंदर हमें जो रेटिंग है वो IP5.5 देखने को मिल जाती है, जो कि रियलमी से काफ़ी बेहतर रहती है। उसके बाद हम चलते हैं लो लेटेंसी मोड की ओर। तो लो लेटेंसी मोड भी गेमिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं रियलमी की, तो रियलमी में जो हमें लो लेटेंसी मोड देखने को मिलेगा दरअसल वो रहता है 119 मिली सेकंड का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमें लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाएगा सभी डिवाइसेस में। लेकिन अगर मैं बात करूं वन प्लस के इस बुलेट्स जेड के बारे में, तो इसके अंदर हमें लो लेटेंसी मोड तो देखने को मिल जाता है जो कि रहता है 110 ms यानी मिली सेकेंड, लेकिन वो सिर्फ काम करेगा वन प्लस डिवाइसेस के साथ। यानी कि आपके पास अगर वन प्लस का ये नेक बैंड है तो वन प्लस का ही मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तभी आपका वो लो लेटेंसी काम करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो अगर हमने इतनी सारी बात कर ली है तो साउंड क्वालिटी की बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि साउंड क्वालिटी के लिए ही हम किसी इस तरह के डिवाइस को ख़रीदते हैं। तो अगर हम बात करें रियलमी के इस बड्स के बारे में, तो इनके अंदर हमें 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा।
जिसमें हमें काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी बेस देखने को मिल जाती है। जबकि अगर मैं बात करूं वन प्लस की, तो वन प्लस में जो हमें ड्राइवर देखने को मिलेगा वो रहता है 9.2 mm का, यानी कि 0.8 हमें कम mm का ड्राइवर छोटा देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की और बेस की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी और बेस देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों डिवाइस को, तो हमें हल्की सी बेस कम देखने को मिलती है वन प्लस डिवाइस के अंदर। बाकी ओवरऑल हमें सेम ही साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है इन दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि रहती है इनकी ऐप, यानी कि रियलमी ने रियलमी लिंक के नाम से एक ऐप लॉन्च की हुई है, जहां से हम उसको कनेक्ट करके, यानी कि अपने इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके आसानी से देख सकते हैं कि उसमें बैटरी कितनी चार्जेस हैं, या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जबकि वन प्लस के अंदर हमें कुछ इस तरह की ऐप देखने को नहीं मिलती, तो वन प्लस में ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें उस ऐप में देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी वारंटी के बारे में। तो वारंटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम किसी डिवाइस को ख़रीदते हैं तो रियलमी के अंदर हमें 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस हमें 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है वन प्लस का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इन डिवाइसेस को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि ये डिस्कनेक्ट होती हैं। दरअसल ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है रियलमी में। जब हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं तो बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आवाज़, जैसे मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया हुआ है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमें इस रियलमी बड्स क्यू में देखने को मिलती है। ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमें रियलमी में सुनने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि कौन सा डिवाइस आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि आपको कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए। तो अगर आप कॉलिंग करते हो, यानी कि ट्रैवल करते हो और आपको कॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ बैटरी लाइफ भी ज़्यादा चाहिए, लॉन्ग यूज़ चाहिए, यानी कि अगर आप सारा दिन लगा कर रख सकते हो, कुछ इस तरह का डिवाइस चाहिए और मल्टी डिवाइस से वो कनेक्ट हो जाए, तो आपको जाना चाहिए वन प्लस की तरफ, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ये एक नेगमेंट है, काफ़ी कंफर्ट भी आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के डिवाइसेस से बोर हो चुके हैं और आप चाहिए एक TWS, यानी कि ट्रू वायरलेस कोई हेडफोन, तो आप जा सकते हो रियलमी बड्स क्यू की तरफ। और अगर आप गेमिंग करते हो तब भी आपके लिए ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लो लेटेंसी मोड का ऑप्शन है, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों डिवाइसेस में से आपको कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी डिवाइस को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनमें से किसी भी डिवाइस को खरीद सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।